हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। सब कैसी उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे। अच्छा, आज मेरे पास मारिया बी का जो वेलवेट कलेक्शन का जो मोस्ट हिट डिमांडिंग कोड है वो स्टिच होके आया है। मैंने कहा मैं आपके साथ इसकी जो स्टिचिंग वगैरह है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले ये जो सूट है ये सारा का सारा पता ही होगा आप लोगों को, क्योंकि मैं पहले भी इनकी अनबॉक्सिंग कर चुकी हूँ अनस्टिच में। ये वेलवेट के ऊपर सारा ये सूट है और सारी ये एम्ब्रॉयडरी है और हर जगह पर ये आउट ऑफ स्टॉक है। अभी सुना है कि रीस्टॉक हुआ है लेकिन हमें तो नहीं मिला अभी तक, तो मेरे ख्याल में हुआ है, लेकिन रीस्टॉक भी जो हुआ है वो भी आप लोगों को ब्लैक में ही लोग सेल कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने इसका ये नेक बनाया है, वी में इसका नेक बनाया है। मॉडल ने जो वेयर किया है वो ओवरलैप में वो किया है, उन्होंने वेयर किया है। यहाँ से पीछे की तरफ ना कॉलर आता है, तो हमने ओवरलैप में नहीं किया, हमने इसको वी में किया है क्योंकि मेरी जो क्लाइंट है उसको वी गला चाहिए था, तो मैंने इसलिए उसको वी में किया है। इस तरीके से सारा ये मैंने इसको जो है बॉर्डर ये अप्लाई करवाया है। और ये जो वेलवेट है वो जर्सी वाली वेलवेट नहीं होती, ये वो है। आते हैं इसकी स्लीव्स की तरफ। ये इसकी खूबसूरत से प्यारी सी स्लीव्स है। अच्छा, मैंने इसके नीचे लाइनिंग लगाई है, लेकिन वैसे लाइनिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाज़ लोगों को ना ये चुभता है थोड़ा, तो इसलिए एहतियातन हम लोगों ने इसके नीचे लाइनिंग लगाई है। सही है, लाइनिंग लगाई है। लाइनिंग के बाद मैंने इस तरीके से ये इसका जो बॉर्डर है स्लीव्स का एम्ब्रॉयडर बॉर्डर है वो हम लोगों ने आगे इस तरीके से उसको अप्लाई करवाया है और फिर नीचे खूबसूरत सी प्यारी सी ये हैंगिंग्स लगाई है। अच्छा, ये हैंगिंग्स वगैरह जो भी जितना भी लगाया है, लेसे वगैरह जो भी है वो सब हम लोगों ने डाई करवाई है। तो ये पर्ल्स भी डाई किए हुए हैं, लेसी भी डाई की हुई है, फ्लावर्स भी डाई किया हुआ है, सब डाई किया हुआ है। और इतना मुश्किल ये कलर था डाई होने में ना कि बस मैंने ना डायर सर पे खड़े होकर तकरीबन घंटा लगा के मैंने इसका कलर जो है वो फाइनल उनको करवाया है, क्योंकि कभी डार्क हो रहा है तो कभी लाइट हो रहा है, कभी शेड ये लग जा रहा है, तो इस लिहाज से सही है। हो सकता है वो डायर भी थोड़ा अनाड़ी हो, बाकी किसी और को देती तो अच्छा करता, लेकिन मुझे अर्जेंट करवाना था इस वजह से। तो ये हमने इसके इस तरीके से ये हैंगिंग्स लगाई है स्लीव्स के ऊपर। सही है, मैं आपको ये थोड़ा हाथ डाल के दिखाती हूँ। ये इस तरीके से, ठीक है, ये हैंगिंग्स है खूबसूरत से प्यारा सा, ये इस तरीके से इसके हैंगिंग्स है। आते हैं इसके दामन की तरफ। दामन पे भी इस तरीके से सारा का सारा जो है ये कटवर्क हुआ है। अच्छा, मैंने बहुत से लोगों की स्टिचिंग देखी है, कुछ लोगों ने यहाँ पे इसके नीचे जो है लाइनिंग लगाई है, लेकिन मॉडल ने जो वेयर की है उसके नीचे लाइनिंग नहीं है, तो मैंने इसकी जो लाइनिंग है वो मैंने हाफ लाइनिंग यहाँ तक दी है, बैक की मैंने फुल दी है। बैक पे वैसे लगाने की ज़रूरत थी भी नहीं, लेकिन अब टेलर ने बस लगा दी है। मैंने तो फ्रंट के लिए ली थी लाइनिंग, लेकिन टेलर ने लगा दी नहीं। मैं चले अब लग गई तो कुछ कर सकते नहीं है। सही है, तो ये इस तरीके से जो है ना, ये देखिएगा ये सारा इसका कटवर्क हुआ है। कुछ लोगों ने जो लाइनिंग है ना वो इसके साथ यहाँ पर आई हुई अटैच हुई है, तो वो मुझे पता नहीं क्यों मुझे वो अच्छी नहीं लगी ना। आते हैं इसके दामन की तरफ। दामन पे भी इस तरीके से सारा ये देखिए कटवर्क हुआ है। अब ये देखें ना, ये कटवर्क में जितना खूबसूरत लग रहा है ना, अगर इसके नीचे हम लाइनिंग लगाएंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैंने नहीं लगाया। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पर ना मैंने ये लेस लगाई है, और पिक्चर्स में मैंने देखा है पिक्चर्स में भी लेस नहीं लगी हुई, लेकिन यहाँ पता नहीं क्यों फिनिशिंग सही तरीके से नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने ये वाली लेस लेके, बहुत खूबसूरत लेस है, प्यारी लेस है। ये वाइट में भी अवेलेबल है, बहुत प्यारी, वाइट में ही अवेलेबल है, तो ये बहुत प्यारी लगती है ना। इस तरीके से नीचे इसके स्कैलप बने हैं, छोटी सी लेस है, तो ये पैनल्स वगैरह इन चीज़ों में ज़्यादातर लगती है। मैंने इस लिहाज से पर ये इस तरीके से ये लगाए, और फिर नीचे मैंने इसके इन्हीं के जो स्कैलप बने उसी के अंदर मैंने हैंगिंग्स जो है उसको मैंने हैंगिंग्स को लगवाया। तो इससे ये है कि बहुत ही प्यारा फिनिशिंग वाला जो है ना एक लुक आ रहा है, वरना ऐसे जो था ना वो इतना नीट नहीं लग रहा था बगैर लेस के। तो कटवर्क हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, इसलिए तो मैंने फिर ये जो लेस है ये लेके मैंने लगवाई। सही, ये इसका खूबसूरत सा प्यारा सा ये सूट और इसका ये फाइनल लुक। अच्छा, इसका जो दामन है वो भी 28 इंच का दामन बना है, जबकि साइज़ जो है मीडियम है, तो मीडियम के लिहाज से 28 इंच का दामन ज़्यादा है। अच्छा, इसकी यहाँ से कटिंग हो सकती थी, ये आपस में हम ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, पूरा का पूरा आए तो ज़्यादा ही अच्छा लुक आया, क्योंकि मॉडल ने जो वेयर किया है उसका भी पूरा दामन आ रहा है, और वो भी मेरे ख्याल में स्मॉल ही साइज़ है, तो स्मॉल साइज़ है। तो ये देखिएगा, सही है, ये खूबसूरत सा प्यारा सा इसका नेक, ये सूट बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। अच्छा, अब मैंने ना कुछ पेजेस पे इसका रेप्लिका देखा है जो कि मरजंडा कलर में आया है, वो इतना प्यारा नहीं लग रहा जितना एक कलर अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसके जो कलर कंट्रास्ट है ना बहुत 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 खूबसूरत लग रहा है। सही है, ये थी हमारी शर्ट। आते हैं इसके दुपट्टे की तरफ। अच्छा, दुपट्टा जो है वो भी पूरा का पूरा फुल पलच्छी के ऊपर इसका ये दुपट्टा है, और दुपट्टे के ऊपर ये जो लेस है ये भी हमने सारी लेके डाई करवाई है। ये लेस मुझे बड़ी मुश्किल से मिली है, क्योंकि सिमिलर लेस मिल नहीं रही थी। इस तरह की लेसेस तो बहुत सारी पड़ी हुई थी जो मिल रही थी, लेकिन जो सिमिलर थी वो नहीं, सिमिलर कह रही हूँ, जो सेम लेस थी वो तो मुझे नहीं मिली, लेकिन उससे मिलती जुलती जो थी थोड़ी सिमिलर, तो वो हम लोगों ने ली है और उसको ऊपर हम लोगों ने इस तरीके से लगाया। लेकिन ये बहुत प्यारी लग रही है, देखें
ये लेस ना ये अच्छी लग रही है, बुरी नहीं लग रही, यानी उस तरह का लुक आ रहा है इसमें ना। और ये जो है ना फिर इसके ऊपर सारे ये जो पर्ल्स वगैरह है ये सारे टके हैं। नीचे मैंने इसके इस तरीके से ये पलटा करवाया है, ये पलच्छी के ऊपर इसकी शॉल है। अच्छा, दुपट्टे की जो पलच्छी है ना बहुत प्यारी, बहुत सॉफ्ट और बहुत ही सिल्की टाइप है, यानी बहुत हैवी होती है ना पलच्छी, थोड़ी कड़क पलच्छी होती है, वैसे वाली ये पलच्छी नहीं है। सही है, तो ये बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा इसका दुपट्टा है। दुपट्टा बहुत प्यारा बना है इसका, ये देखिएगा, ये इसका खूबसूरत सा दुपट्टा। आते हैं इसके जो है ट्राउज़र की तरफ। ट्राउज़र जो है वो मैंने ज़्यादा इसमें वो नहीं किया हुआ। ट्राउज़र को मैंने इस तरीके से, इसका ट्राउज़र का कलर थोड़ा सा इससे पता नहीं क्यों उन्होंने चेंज है, लेकिन ये देखिएगा ये इसका ट्राउज़र मैंने नीचे स्कैलप बनाए हैं और ब्लैक कलर के उसमें आ रहा था, तो ब्लैक कलर के हम लोगों ने इस तरह एंकर की सिलाई धागे से हम लोगों ने सिलाइयाँ लगाई। सही है, ये तो हमारा ये सूट। चलते हैं अपने नेक्स्ट सूट की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट जो मेरे पास सूट है ये है कलमकार का। मेरे पास ये नेक्स्ट सूट है, बहुत ही प्यारा लीलन कलेक्शन पे इसका ये सूट है। अच्छा, वैसे तो मुझे कलमकार के सूट बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छे लगते, बस कलमकार की ना सूट्स में जो एप्लिक होती है ना, वो फल्ला इतनी कोई एप्लिक दी हुई होती है उन्होंने कि मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि उनकी सिर्फ एप्लिक ही 3-3 हज़ार की एप्लिक पड़ जाती है। दुपट्टे फुल एप्लिक, फिर पैचेस बहुत ज़्यादा एप्लिक। अच्छा, ये इस तरीके से ये फुल एम्ब्रॉयडर्ड सूट है। पैनल पे ये सूट था, सेंटर पैनल लगना था इसके अंदर। सेंटर पैनल यानी सेंटर पैनल कह रही हूँ, आपस में दोनों ज्वाइन होके इस तरीके से बने हैं। बीच में हम लोगों ने, सेंटर में हम लोगों ने ये लेस लगाई और ये छोटी छोटी सी ऐसी पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, टिक्कियाँ टाइप बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, वो हम लोगों ने इसके गले पे और इस तरीके से हम लोगों ने ये लगाए हुए। सही है, चाकू पे भी इस तरीके से मैंने यही वाली लेस जो है, ये भी सारी लेस डाई की हुई है, डाई करवा के लगवाई है। सूट की प्राइस जो है वो मेरे ख्याल में 12,000 12,500 सूट की प्राइस थी। ये फ्रंट ओपन शर्ट है। सही है, एयर लाइन ये शर्ट बनेगी, ये देखिएगा। सही है, मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट ज़रा वेट कीजिएगा। ये देखिएगा, ये इस तरीके से इसका जो है ना लुक है। ये भी प्रेस तय हुआ था क्योंकि ये पार्सल अभी जा रहा था, तो मैंने कहा तो पार्सल के आने में अभी क्योंकि आज जुम्मा है, टाइम है, तो मैंने कहा चलो जल्दी से मैं वीडियो बना लेती हूँ। सही है, ये इस तरीके से ये सारा इसका सेंटर पैनल इस तरीके से हमने ओपन किया हुआ है और नीचे मैंने इसके सारे दोबारा बता रही हूँ, यहाँ पर सारी मैंने इसकी इस तरीके से ये लेस दी हुई है। आते हैं इसकी स्लीव्स की तरफ। स्लीव्स भी बिल्कुल सिंपल सी स्लीव्स है। इसके ऊपर ये सारे पैच जो है ना, अभी इतनी एम्ब्रॉयडरी ऑलरेडी इन्होंने दी हुई है, फिर दोबारा पता नहीं ये पैचेस लगाने की क्या ज़रूरत है, सारी ऊपर रख के ही एप्लिक कर दिया करें, हमारे लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि बहुत एप्लिक चार्ज आती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है टेलर का काम तो नहीं है वो एप्लिक करना या स्टिचिंग में इंक्लूडेड नहीं होती है। एप्लिक जो होती है वो अलग से हमें पे करनी पड़ती है। सही है, ये इसका ट्राउज़र पे मैंने ये बॉर्डर जो है ये एप्लिक करवाया था। ये बॉर्डर ये जो था ना, ये कहीं शर्ट में ऐसे पीसेस काट के लगने थे। सही है, तो ये इस तरीके से मैंने नीचे पर इसकी ये वाली जो है इसकी हमने फिनिशिंग करवाई है और जिसमें कलर आ रहा था फिनिशिंग करवाई है। अच्छा, ये जो मैंने बता रही थी ना, ये इस तरह के इसके साथ दिए हुए थे, ये कहीं लगाने थे। अब ये मुझे तो बहुत मैंने जूम करके देखा लेकिन मुझे नज़र नहीं आया, मेरे ख्याल में यहाँ लगाने थे, कहीं लगाने थे, लेकिन लुक इसका बन नहीं रहा था, इसलिए मैंने फिर ये नहीं लगाए। नीचे भी इसके सेम ये इस तरीके से हम लोगों ने एक बॉर्डर था उसको अप्लाई करवाया है और उसको फिर कटवर्क करवाया है। ये थी हमारी शर्ट। आते हैं दुपट्टे की तरफ। दुपट्टा इसका शेफून के ऊपर इसका दुपट्टा है, बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा इसका शेफून के ऊपर इसका दुपट्टा है। और ये दुपट्टा जो है ना, ये चारों साइड से एप्लिक हुआ है। सही है, तो ये आप देख लें, अब ये दुपट्टे की एप्लिक तकरीबन 2000 दुपट्टे की एप्लिक हो जाती है, 1500 या 2000 दुपट्टे की एप्लिक हो जाती है। तो ये दुपट्टा बनाए दे देते। तो खैर, अब ये देखिए, ये सारा ऑर्गेन्जा का बॉर्डर है, ये दुपट्टे के चारों साइड इस तरीके से एप्लिक होके ये सारा का सारा जो है लगा है, ये देखिएगा। सही है, ये भी बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत। और ये कलमकार का हिट कोट था, अब तो पता नहीं है कि नहीं है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हिट कोट भी कुछ दिनों के लिए होता है, उसके बाद फिर जब स्टॉक में आ जाता है तो फिर वो हिट नहीं रहता। सही है, ये देखिएगा। तो ये था इसका दुपट्टा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सूट की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट जो मेरे पास सूट है ये है अफरोज़े का। अफरोज़े की ये वाली कलेक्शन आई थी लीलन कलेक्शन पे, बहुत प्यारी कलेक्शन थी और बहुत ही रीज़नेबल थी। 10,500 का ये सूट था, बहुत हुआ तो सही है। ये ना बहुत ही अफोर्डेबल, यानी इसकी जो प्राइस थी और लीलन फैब्रिक भी बहुत अच्छा। हमारी अभी के एम्प्रिंट का जो अभी फैब्रिक आया है ना, उससे भी अच्छा फैब्रिक था इनका। जो चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगी। और फुल हैवी एम्ब्रॉयडर्ड ये सूट, इसका दुपट्टा भी जो है वो भी हैवी एम्ब्रॉयडर्ड, यानी शॉल भी हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है। ये बहुत प्यारा था, यानी 10-10,500 का सूट था। सही है, इस तरीके से। आते हैं इसकी स्लीव्स की तरफ। स्लीव्स में देखें इससे मॉडल पिक्चर की तरह स्टिच हुआ है। ये इस तरीके से स्लीव्स में ये डिज़ाइनिंग दी है हम लोगों ने। आगे हम लोगों ने लेस है, ये हमने सारी लेस डाई
करवाई है। नीचे हम लोगों ने इसकी ये हैंगिंग्स जो है वो लगवाई है। तो बहुत ही प्यारा सूट था और जिसकी जो लीलन है वो भी बिल्कुल पतली वाली लीलन नहीं थी, मोटी वाली लीलन थी। सही है, तो ये बहुत खूबसूरत सूट है और ये भी इसका हिट कोट था। सेंटर में इसके हम लोगों ने लेस दी हुई है और ये देखिए इसकी भी लेस जो है सारी डाई हुई है। गले पे हम लोगों ने इस तरीके से खूबसूरत से प्यारे से 3 बटन लगाए। ये उसमें पता नहीं कौन सा कलर कहते हैं इसको, शैम्पियन कलर कहते हैं, सॉरी। सही है, आते हैं इसके दामन की तरफ। दामन में ये बॉर्डर जो है ये ऑर्गेन्जा का है, ये भी ऑर्गेन्जा का बॉर्डर है। इसको हमने सेंटर लेस से जोड़ा है, ये देखिएगा। और नीचे हम लोगों ने फिर इस तरीके से इसका ये डिज़ाइन किया हुआ है और उस पर हम लोगों ने जो बीट्स है ये हम लोगों ने इस तरीके से लगाए हुए हैं। साइडों पर हम लोगों ने फिनिशिंग की है। फिनिशिंग में हम लोगों ने ये इस तरह की जो चौकों पर जो लेस लगती है वो हम लोगों ने इसके चौकों पर हम लोगों ने ये वाली जो लेस है वो लगाई है। सही, कलर इसका मरून कलर है, बहुत ही प्यारा कलर है, बहुत खूबसूरत सूट है। एम्ब्रॉयडरी भी इतनी प्यारी, इतनी नफीस एम्ब्रॉयडरी, यानी मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि इतने कम प्राइस रेंज में भी आपको अफरोज़े भी बड़ा ब्रांड है और आप देखें क्वालिटी, इतनी अच्छी क्वालिटी और एम्ब्रॉयडरी भी इतनी ज़्यादा। जैसे बाज़ लोग होते हैं ना एम्ब्रॉयडरी के बहुत शौकीन होते, कहते हैं अगर हम सूट ले रहे हैं 10,000 का तो फुल ही एम्ब्रॉयडरी से भरा हुआ। तो सेम ये वही वाला सीन है, बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी जिसमें हैवी सूट। अच्छा, बैक पे इसका इस तरीके से ये मोटिव बना है। इसके तकरीबन 10 सूट थे और 10 के 10 ही मैंने सेल किए हैं। मेरे पास अब भी इसकी 3 सूट है, सबकी वीडियो नहीं बना सकती, अभी इसकी बना रही हूँ। बाकी पार्सल आने वाला है, बंदा आने वाला है तो मैंने पार्सल सेंड करना है। तो इसके मैंने सारे ही सूट समझे मैंने स्टिच करवाए हैं क्योंकि इतने अच्छे थे। यहाँ तक कि जब क्लाइंट ने मुझसे पूछा है तो मैंने उनको खुद बोला है कि आप ये ख़रीदें, सूट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, फैब्रिक की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो इस लिहाज से ऊपर से शॉलें फुल हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है, ये देखिएगा। ये इसकी शॉलें हैं, शॉलों पे भी सारी की सारी एम्ब्रॉयडरी है। एम्ब्रॉयडरी इस तरीके से देखिए, शॉल के ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी है, नीचे इसका ये एम्ब्रॉयडर्ड ऑर्गेन्जा का ये बॉर्डर दिया हुआ है, ये देखिएगा। ये ऑर्गेन्जा का जो है ये बॉर्डर दिया हुआ है। ऊपर से हम लोगों ने इसकी इस तरह लेस लगाई है और साइडों पर हम लोगों ने ये इसकी सेम सिल्क की हम लोगों ने फिनिशिंग करवाई है। इसकी भी लेसें जितनी है वो हम लोगों ने सब डाई करवाई है। तो ये देखिए कितनी प्यारी खूबसूरत और हैवी इसकी शॉल है। दुपट्टा भी नहीं, शेफोन पे भी नहीं है, शॉल है। सही है, ये देखिएगा। फैब्रिक भी बहुत प्यारा है, अगर आप लोग मैं जूम करके दिखाऊं तो अच्छा मोटा वाला जो है वो इसका फैब्रिक है। और ये इसका ट्राउज़र है और ट्राउज़र हमने सिंपल ही हमने इसका जो ट्राउज़र है वो हमने स्टिच करवाया है। सही है, तो ये अगर ये सूट अभी मैं यही सोच रही थी, अगर जैसे इनका रीस्टॉक आता है ना या सेल पे आते हैं, जैसे आते हैं, तो मैंने कहा था कि मैं ये पूरा का पूरा जो है इसका बॉक्स दोबारा ख़रीदूँगी और बनाऊँगी दोबारा, क्योंकि बहुत प्यारे सूट थे, जो सीधी सी बात है। सही है, ये नहीं कि ये सूट सिर्फ, इसके और जितने भी सूट हैं सब बहुत प्यारे सूट हैं। तो मेरे पास अभी इसके 4 सूट पड़े हुए हैं, अगर वो लेकिन वो 4 सूट पार्सल में जाना, एक सूट नहीं जाएगा, उसकी मैं वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगी। वो भी बहुत प्यारा सूट है और ये है कि प्राइस 10,500 थी, 10,500 के लिहाज से बेहतरीन सूट है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।